हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे ये कक्षा 7 गणित इकाई 2। ये चैप्टर नंबर 2 है आपका घातांक। इसके अभ्यास 2D पढ़ेंगे आज। अभ्यास 2D। देखिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको मैंने पहले भी बताया है कि गुणा में घातें जो होती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो देखिए हम इनको किस तरह से करेंगे। तो 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात -9। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a की घात m गुणा a की घात n। a की घात m गुणा a की घात n का फॉर्मूला होता है a की घात m प्लस n। मतलब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, चलिए अब यहां क्या करेंगे। 3 की घात 4 प्लस 5 और -9। तो 3 की घात 4 और 5 कितना हो गया? 9। 9 माइनस 9 तो 3 की घात 0। कितना हो गया? 3 की घात 0। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a की घात 0 बराबर 1। मतलब a की घात 0 क्या होता है? बराबर 1 होता है। मतलब आधार की घात 0 अगर हो तो उसका मान 1 होता है। क्या आंसर आया इसका? 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया है 2/3 की घात 2 गुणा 4/9 की घात 2 गुणा 2/3 की घात -4 को सरल कीजिए। देखिए भाई, इसको अब हम किस तरह से सोल्व करेंगे। दिया क्या है? दिया है 2/3 की घात 2। अब 4/9 को मैं कैसे लिखूंगा? 4/9 को लिखूंगा, 4 को लिखूंगा 2 का वर्ग। अब 9 को लिखूंगा 3 का वर्ग की घात 2 गुणा 2/3 की घात -4। अब आप ध्यान देंगे तो ये होगा 2/3 की घात 2 गुणा, देखिए 2 घात ये रही, 2 घात ये रही, मतलब ये 2 घात बाहर चली जाएगी। तो 2 दूनी कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो मतलब 2/3 की घात 4 गुणा 2/3 की घात -4। चलिए अब आप क्या करेंगे? गुणा में घातें जोड़ती हैं तो जोड़ लेंगे। आप लिखेंगे 2/3 की घात 2 प्लस 4 और -4। ठीक है, एक घात से ये एक कट गई, -4 से +4 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? 2/3 की घात 2 बच गया। अब इसका सोल्व करेंगे आप। 2 की घात 2 कितना हो गया? 4। 2 की घात 2 हो गया 4। अब 3 की घात 2 कितना हो गया? 9। तो 4/9 इसका सॉल्यूशन। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 1/2 की घात -2 गुणा 2 की घात 2 का मान होगा। देखिए भाई, 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन के दिए हैं, कौन सा इसमें से ठीक होगा। चलिए, तो दिया है 1/2 की घात -2। तो इसको हम 1/2 की घात -2 और गुणा 2 की घात 2 को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए भाई, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिखूंगा 1 की घात -2 और 2 की घात -2, 2 की घात -2 गुणा 2 की घात 2। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, यदि a की घात -m हो तो ये नीचे घात जाके a की घात m हो जाती है। ठीक है, या वो ये वाली इस तरह से a की घात या इस तरह से हो a की घात -m। घात ऊपर जाके कैसी हो जाती है? प्लस की हो जाती है, a की घात प्लस। ठीक है, इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये माइनस की 2 घात ऊपर जाके कैसी होगी? ये होगी जी प्लस की।
और एक की घात माइनस दो नीचे आके कैसी होगी, ये प्लस की होगी, गुणा दो की घात। अब दो की घात दो कितना हो गया, चार। एक की घात दो, एक की दो बार गुणा करूंगा तो एक हो जाएगा, दो की घात दो मतलब चार, दो की घात दो कितना हो गया, चार। इसके भी नीचे वन लिख सकता हूं। अब चार चौक कितना हो गया, 16, एक बटा एक, तो चार चौक 16, चार चौक 16। इसका आंसर हो गया भाई 16। तो देखिए इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 3 की घात माइनस 2 गुणा 3 की घात 5 का मान ज्ञात, मतलब मान होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए ये आपको बता ही दिया, गुणा में घात क्या होती है, गुणा में घात जुड़ती है। 3 की घात माइनस 2 गुणा 3 की घात 5, जोड़िए 3 की घात माइनस 2 प्लस 5, ये 5 में से माइनस 2 घटा दे कितना हो जाएगा, 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3। अब ये कितना, 1 2 3, 3 की घात 3, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, इसका आंसर हो जाएगा। इसका भाई फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित को सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पॉइंट दिए हैं, चलिए चारों पॉइंट को बारी बारी से सोल्व करते हैं। करिए। इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट है 1 बटा 3 की घात माइनस 2 गुणा 3 की घात 2 भाग करना है 3 की घात माइनस 3 से। देखिए भाई इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं 1 की घात माइनस 2 और 3 की घात माइनस 2 गुणा 3 की घात 2 डिवाइड करना है 3 की घात माइनस 3 से। अब आप ध्यान देंगे ये पावर ऊपर जाकर बदल जाएगी, ये माइनस की घात ऊपर जाकर कैसे हो जाएगी, प्लस की। तो 3 की घात 2, ये वाली घात नीचे आकर कैसे हो जाएगी, 1 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 भाग 3 की घात माइनस 3। अब आप समझेंगे 3 की घात 2 का मतलब हो गया 3 की घात 2 एरी, 3 की घात 2 एरी, 3 की घात 2 और 3 की घात 2, मतलब गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 3 की घात 4 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की घात 4 बटे 1, 1 की घात 2 क्या हो जाएगा, 1। अब भाग देना है 3 की घात माइनस 3 से। अब इसे आगे लेकर के चलते हूं, तो 3 की घात 4, 3 की घात 4 को भाग देना है किससे, 3 की घात माइनस 3। ठीक है। अब आप इसको देखिए 3 की घात 4 को भाग दूंगा 3 की घात माइनस 3 से। माइनस 3 घात ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 3 की घात 4 और प्लस 3, तो 3 की घात 7, 3 की घात 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से करेंगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट दिया है 7 की घात 4 गुणा 1 बटा 7 की घात 3 को भाग देना है 7 से। तो मैं फर्स्ट पॉइंट को रफ कर रहा हूं। ठीक है, चलिए भाई। सेकंड पॉइंट देखिए, ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में क्या दिया है, 7 की घात 4 गुणा 1 बटा 7 की घात 3 को भाग देना है 7 से। सोल्व करते हैं। देखिए 7 की घात कितना दिया है, 4। 7 की घात 4, इसको मैं लिखूंगा 1 की घात 3 बटे 7 की घात 3 भाग देना है 7 से। अब आप एक काम करेंगे, 7 की घात 4 तो ये हो गया, 7 की घात 4, 1 की घात 3 का मतलब हो गया 1, 1 की घात 3 का मतलब 1, 1 की 7 की घात 4 में मल्टीप्लाई करूंगा 7 की घात 4, नीचे हो गया 7 की घात 3 को भाग देना है 7 से। 7 की 3 घात ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये हो गया भाई 7 की घात 4 माइनस 3 को भाग देना है 7 से। अब 4 में से 3 घटा दूंगा तो 7 की घात 1
7 की घात 1 को भाग देना है किससे? 7 से। ठीक है, अब 7 की घात 1 का मतलब है 7 की 1 में गुणा, मतलब एक बार गुणा कर दूंगा तो 7 को भाग देना है 7 से। तो ये हो गया भाई 7/7। 7/7 का मतलब 7 से 7 कट गया, एक आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको इस तरह करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिया है 2 गुणा 3 की घात 6 गुणा 6 की घात -3 का मान ज्ञात कीजिए। सोल्व करते हैं इसको, करिए। दिया है 2 गुणा 3 की घात 6, तो 2 गुणा 3 कितना हो गया? 6। 6 की घात 6 गुणा 6 की घात -3। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 6 - 3। 6 - 3 का मतलब हो गया 6 की घात 3। 6 की घात 3 का मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6। मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की 6 पर गुणा करूंगा 6 × 36। 36 की 6 बार मल्टीप्लाई करूंगा 216। 36 × 6 = 216। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है महिला कोष्टक दिया है 4 गुणा 5 की घात -2 भाग देना है 1/10 की घात 2 से प्लस 3/4 को हम सोल्व करेंगे। करिए, देखिए भाई इसको हम किस तरह से करेंगे। 4 गुणा 5 कितना हो गया? 20। 4 गुणा 5 हो गया 20। 20 की घात -2 को भाग देना है 1/10। 1 का वर्ग 1 और 10 का वर्ग 100। 10 की घात 2। 10 की घात 2 का मतलब 10 गुणा 10 100। तो 1/100 प्लस 3/4। ठीक है, चलिए अब ये आपको पता ही है, घात नीचे आके कैसे हो जाती है? प्लस की हो जाती है। तो 1/20 की घात 2, ये घात नीचे आकर हो गई प्लस की, भाग देना है इसको 1/100 से प्लस 3/4। 1/20 की घात 2 का मतलब 20 की घात 2। 20 की घात 2 का मतलब हो गया 20 गुणा 20। 20 गुणा 20 कितना? 400। कितना हो गया? 400। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से 1/400 भाग देना है 1/100 से प्लस 3/4। ठीक है, इसको 1/400 को 1/100 से मैं भाग दूंगा तो 1/400 बटे 1/100 प्लस 3/4। ये घात ऊपर चली जाएगी। सॉरी, ये 100 ऊपर ले जाओ, इन दोनों की इस तरह से मल्टीप्लाई करें। 100 की 1 में मल्टीप्लाई कर दो, करिए भाई। 100 ऊपर चला गया, 100 गुणा 1 और 100 गुणा 1 और ये नीचे हो गया 400 गुणा 1। 400 गुणा 1 प्लस 3/4। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, कितना बचा? 1। 1 की 1 में गुणा कर दी 1, 4 की 1 में गुणा कर दी 4, 1/4 प्लस 3/4। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? लघुत्तम। लघुत्तम हो गया इनका 4। लघुत्तम हो गया 4। 1 और 3, 1 + 3। 1 + 3 कितना हो गया? 4। 4/4। 4 से 4 कट गया, तो क्या आंसर आया? 1 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 3/5 की घात 0 प्लस 3/5 की घात 1 प्लस 3/5 की घात 2 को भाग देना है 7/5 की घात 2 से। ठीक है, देखिए भाई इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, a की घात 0, आधार की घात 0 क्या होता है? 1 होता है। इसी प्रकार यहां दिया है 3/5 की घात 0, इसका मान 1। अब 3/5 की घात 1 मतलब 3/5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3/5 प्लस अब 3/5 की घात 2।
3/5 की घात 2, इसको मैं लिखूंगा 3/5 गुना 3/5। अभी कितना हो गया, 3 3 9 और 5 5 25, तो 9/25। क्या आंसर आया इसका, 9/25। इसका सॉल्यूशन हो गया भाई 9/25। ठीक है, डिवाइड करना है 7/5, 7 का वर्ग 49 और 5 का वर्ग 25, तो 49/25 क्या हुआ, 49/25। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, 5 एकम 5, 5 और 3 कितना हो गया 8, तो 8/5, 8/5 प्लस 9/25, 9/25 को भाग देना है 49/25, 49/25। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, देखिए ये 25 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो मैं एक काम करूंगा, इस 5 को 25 बना दूंगा। इस 5 को 25 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दूंगा, ऊपर नीचे, क्योंकि 5 पंजे 25 होता है। अगर मैं नीचे 5 से गुणा करूंगा तो ऊपर भी 5 से गुणा करूंगा। अब प्लस ये हो गया 9/25, 9/25 भाग 49/25, जोड़िए इनको, ये हो गया 5 पंजे 25, 5 पंजे 25/25, सॉरी यहाँ 8 है भाई, ये 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, मिस्टेक हो गई, ये हो गया 40। ठीक है, तो 8 पंजे 40, 5 पंजे 25, 40/25 प्लस 9/25, 9/25 को भाग देना है 49/25 से। चलिए भाई ध्यान देते हैं इसमें, ये हो गया इस तरह से, 40 और 9 कितना हो गया 49, लघुत्तम इनका 25 है, तो 25/49, ये हो गया 25 और 40 प्लस 9, भाग देना है 49/25 से। चलिए 40 और 9 कितना हो गया 49, 49/25 और वही ये हो गया 49/25। आप इनको ऊपर नीचे रख सकते हैं, 49/25 और वही ये हो गया 49/25, 49/25 से 49/25 पूरा पूरा कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1, इसका सॉल्यूशन हो गया 1। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित को सरल कीजिए। ठीक है, 2 की घात -2 माइनस माइनस 2 की घात -3 माइनस 2 की घात -2 माइनस 3 की घात -2, इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए इस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे। दिया है 2 की घात -2 और 2 की घात -3 माइनस 2 की घात -2 और 3 की घात -2। अब ये क्या हो गया, 2 की घात -2 को अगर मैं नीचे लाऊंगा तो ये हो जाएगी प्लस की, घात नीचे आके कैसे हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और ये हो गया -1/2 की घात 3 माइनस, इसको मैं लिखूंगा 1/2 की घात 2, इसको लिखूंगा 1/3 की घात 2, क्योंकि घातें माइनस की है, नीचे आके कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। चलिए 1/2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4 माइनस 1/2 की घात -3 का मतलब हो गया 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की 3 घात, इस तरह से 2 की 3 घात, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना हो गया भाई 8, 2 की घात
-3 8 हो गया। अब माइनस 1/2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4 और 1/3 की घात 2 का मतलब हो गया 9। चलिए भाई अब इसको मैं लिखूंगा 1/4 माइनस, इसको मैं लिखूंगा माइनस का 1/8, माइनस का 1/8, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/9। अब देखिए भाई इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 1/4, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई कर दी 1/8, इस माइनस की माइनस में कर दी प्लस का 1/4, इस माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई कर दी, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई कर दी माइनस हो गया। अब देखिए 1/4 1/8 1/2 4 8 4 4 8 4 का मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन 4 और इस 4 को मुझे 8 बनाना है, 4 और 4 को 8 बनाने के लिए मैं ऊपर नीचे क्या करूंगा, 4 को 8 बनाने के लिए मैं 2 से गुणा करूंगा, ठीक है। इसी प्रकार मैंने नीचे मल्टीप्लाई करी ऊपर भी कर दीजिए 2 से। अब ये 1/8 है ही मेरे पास, अब ये कितना हो गया 1/4, इस 4 में 2 से गुणा करो, 2 से कर दो ये और माइनस हो गया 1/9, ठीक है। चलिए ये कितना हो गया 2/8, 2/8 प्लस 1/8 और प्लस 2/8 माइनस का 1/9। अब आप इनको जोड़ लेंगे, ये हो गया 2 और 1 3 और 2 5, 5/8 माइनस 1/9, ठीक है। अब देखिए 9 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे मुझे 72 बनाना है तो ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 से, 9 8 72, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दी। मुझे इसको भी 72 बनाना है क्योंकि 9 8 72 होता है, तो इसको 72 बनाने के लिए 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 9 गुना 8। अब ये हो गया 9 पंजे 45, 45/72 और माइनस 8/72। अब ये हो गया 45 माइनस 8/72, 45 में से 8 घटा दिए कितना हो गया, 45 में से 8 घटाने में बचेगा 37, कितना बचेगा 37, 37/72 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज हमारी एक्सरसाइज 2D पूरी कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।